जहां जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश को लेकर बड़ा अपडेट है। भारी सुरक्षा के बीच में कब्रिस्तान की पैमाइश पूरी हुई है। राजस्व विभाग ने 8 बीघा जमीन की पैमाइश की है। 22 लोगों के अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, ये जिलाधिकारी डीएम की ओर से बताया गया है। तो कब्रिस्तान की पैमाइश हुई है, नपाई हुई है। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में पैमाइश की गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आया है। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर राजस्व विभाग की मौजूदगी में पैमाइश हुई है कब्रिस्तान की, और भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में ही पैमाइश की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में पैमाइश हुई है। राजस्व विभाग ने 8 बीघा जमीन की पैमाइश की है। दरअसल यहां पर 22 लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। ये खुद जानकारी जिलाधिकारी की ओर से दी गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर जो कब्रिस्तान है उसकी पैमाइश हुई है। बताएं कि जो कब्रिस्तान है वो जामा मस्जिद के बिल्कुल बगल में है, और पैमाइश के लिए 22 लेखपाल, 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, और तब जाकर ये जो पैमाइश है वो हो पाई। तो संभल में जामा मस्जिद के बगल में बने कब्रिस्तान की पैमाइश पूरी हो गई है। इस खबर पर और अपडेट हम लेंगे सहयोगी रजनीश यादव से। रजनीश, ताजा अपडेट क्या मिल रही है? कितना वक्त लगा पैमाइश करने में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो 30 दिसंबर का जो समय दिया गया था, इसमें आज पैमाइश की गई, जिसमें कि 22 लेखपाल थे और लगभग 5 अधिकारी थे, और उन्होंने आज लेखपालों सहित यहाँ पर इसकी पैमाइश की। और पैमाइश में यह पाया गया कि लगभग इसमें 22 मकान ऐसे हैं जो कि इस जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इसका काटा संख्या 32/2 है, और यह नॉन जेड ए की श्रेणी में आती है। अब इसको जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया, जो कि संभल के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि अब 67 की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इनको नोटिस दिए जाएंगे और इनको कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। और जो भी आज अपने जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उनकी जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल होने के बाद में अगर अगर सही पाए जाते हैं या वो गलत पाए जाते हैं तो उसके बाद अग्रिमी कार्रवाई की जाएगी। मेरा मानना यह है कि लगभग जो 22 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं, इन पर अब संकट गहरा रहा है। बताया जाता है कि इन्हीं मकानों से जब संभल हिंसा हुई थी तो इन्हीं मकानों की छतों से पुलिस पर इन्होंने पत्थरबाजी की थी, और यहीं से ये सब लोग यहाँ पर छुपे थे। लेकिन आज इन छतों के ऊपर लगभग दर्जनों जो ड्रोन कैमरे थे वो लगाए गए थे, उनकी तहत इन पर निगरानी की गई थी। छतों पर आज पुलिस फोर्स भी पहले से ही तैनात कर दिया गया था, और आला अधिकारी भी यहाँ पे तैनात थे। आसपास की जनपदों से भी यहाँ पे फोर्स आई हुई थी, और जो लोकल पुलिस है जनपद की, वह भी सभी यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर आरआरएफ की टीम तो पहले से ही, जब से संभल हिंसा हुई है तब से यहाँ पर तैनात है। पीएससी भी यहाँ पहले से ही तैनात है। लेकिन फिलहाल अब इन पर जो 22 घर हैं उन पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। फिलहाल अब वह चिंता का विषय है, और वह अपने अब कागज उनके राजस्व विभाग की कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अग्रिमी कार्रवाई की जाएगी। रजनीश, सवाल मेरा यही है, जो डीएम की ओर से कहा गया कि 22 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, क्या इन 22 मकानों या फिर दुकानें जो भी इसमें शामिल थे, क्या उनको चिन्हित किया गया है? क्या उनके नाम सामने आ चुके हैं? जो चिन्हीकरण की कार्रवाई है क्या वो हो चुकी है? उसके बाद ही नोटिस दिया जाएगा इनको? जी बिल्कुल, जो 22 घर थे, जो 22 घर अवैध तरीके से इस कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बना लिए गए हैं, उन लोगों के नाम आज लेखपालों ने अपने जो रजिस्टर था उसमें दर्ज किए, अंकित किए हैं। और जो धारा 67 की कार्रवाई करने के बाद इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनको चिन्हित किया जाएगा और इनके घरों पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। घरों पर नोटिस चस्पा करने के बाद यह जो कोर्ट का जो आदेश होगा उसके तहत जो कार्रवाई होगी, और जो अपना आदेश, जो अपने कागजात हैं, जो अपने दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करेंगे। अगर ये सही तरीके से अगर अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर से इन पर कार्रवाई होगी। और अभी फिलहाल जो 22 घर हैं उनके सभी के नाम लेखपालों ने अपने रजिस्टर में अंकित कर लिए हैं, लेकिन अब इनको सभी को बारी बारी से नोटिस दिए जाएंगे। उसके बाद इन घरों पर चिन्ह लगा दिए जाएंगे और फिर बुलडोजर की कार्रवाई करके इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है रजनीश यादव, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से हमको बताने के लिए। तो वहीं संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने क्या कहा है मामले को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है, और इसी के पैमाइश आज की गई है। और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है, और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए।
यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।